हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 39 को पढ़ रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी यहाँ पे भगवान के विराट रूप के शरीर में स्थित लोकों का, भुवनों का वर्णन कर रहे हैं। ये बहुत ही डिटेल में यहाँ पे ब्रह्मा जी समझाने जा रहे हैं ताकि हम जान सकें। ये एक प्रकार का ध्यान है। किसके लिए? अल्पज्ञ लोगों के लिए। उनके लिए भी कुछ सुविधा बननी चाहिए जो भगवान के शाश्वत रूप को नहीं समझ सकते हैं, तो उनकी शक्तियाँ या उनके द्वारा जो उत्पन्न चीजें हैं उसको वे देख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसका वर्णन किया जा रहा है। भगवान के, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के विराट रूप के वक्षस्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक तथा तपोलोक, इसकी चर्चा हमने की कि कितने सारे 14 भुवन हैं। अभी ये कहाँ एग्जैक्टली स्थित है ये बताया जा रहा है। कहाँ पे? वक्षस्थल से गर्दन स्थित है, जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर स्थित है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। ये सत्यलोक जो है इस विराट रूप के लिए, श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि इस ग्रंथ में हम अनेक बार बता चुके हैं कि आध्यात्मिक लोक भौतिक आकाश से परे स्थित है, और इस श्लोक में उस वर्णन की पुष्टि होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये जो आध्यात्मिक जगत है वो सनातन है। यहाँ पर सनातन शब्द महत्वपूर्ण है। भगवद गीता में 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में बताया गया। श्रील प्रभुपाद जी, जैसे हमने पहले भी बताया कि अपने तात्पर्य जो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य परफेक्ट है। जो कुछ भी वे बताते हैं किसी न किसी शास्त्र से प्रमाण देते हैं। ऐसा नहीं कि वे अपने मन से या अपने सोच से, नहीं, वे जो है हमेशा आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रमाण देते हैं। और यहाँ पे जब इस श्लोक में कहा गया है कि सनातन है, तो प्रभुपाद जी हमें ये बता रहे, तो इसीलिए ये शिक्षण है, ताकि अगर हम पढ़ेंगे श्लोक को, ठीक है, समझ सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया कि ब्रह्मलोक सनातनः, तो ये है सनातन का अर्थ क्या है, और ये जो भौतिक आकाश से ये आध्यात्मिक जगत, तो भौतिक आकाश जैसे पहले भी हमने ये
सीखा है, ब्रह्मा जी ने बताया है कि एक आध्यात्मिक आकाश के कोने में जो बादल, वो है भौतिक कोने में, जैसे कि पूरे जो आकाश साफ है लेकिन थोड़ा सा एक बादल, तो ये बहुत ही छोटा, आकाश विशाल है, तो इसीलिए आध्यात्मिक जगत जो है वो बहुत ही विशाल है, और ये भौतिक जगत तो वो छोटा सा। तो भगवत गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इसके अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त, ये जो आध्यात्मिक भौतिक जगत के अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। तो ये आध्यात्मिक जगत जो है वो परे है। और क्या बताया गया यहाँ पर, श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। वो क्या है, वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। परस्त तस्मात् भवोन्य व्यक्तो अव्यक्त सनातनम यह सर्वेषु भूतेषु नास्त्यसु न विनश्यति, जो नहीं विनष्ट नहीं होता, न विनश्यति, कभी नाश न होने वाले। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। इसकी चर्चा हमने की कि किस प्रकार से हमें ऊपर नीचे से बाहर निकलना है, कहाँ जाना है, आध्यात्मिक जगत, क्योंकि वहां पे कुछ भी हो, प्रलय हो या कुछ भी हो, जो है वो नष्ट नहीं होता कभी। यहाँ पर सनातन शब्द महत्वपूर्ण है। भगवद गीता के 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में नियता का यही भाव व्यक्त हुआ है, जहां यह कहा गया है कि इस भौतिक जगत के परे आध्यात्मिक आकाश है, जहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत है। शाश्वत, हमेशा के लिए, नष्ट नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये सत्यलोक के विषय में, और वे जो है जीव गोस्वामी और श्रीधर स्वामी, ये दो जो है हमारे महान आचार्य है, उनकी टीकाओं के अनुसार भी है। यहाँ पे देखिए प्रभुपाद जी कितना हमें प्रमाण दे रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कभी कभी सत्यलोक, जहाँ ब्रह्मा निवास करते हैं, ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। तो ये फर्क जानना जरूरी है। कभी कभी ये सत्यलोक है लेकिन सत्यलोक को भी ब्रह्मलोक कहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है, ये जानना जरूरी है। कहा जाता है, किंतु यहाँ जिस ब्रह्मलोक का उल्लेख हुआ है वह सत्यलोक नहीं है, वह ब्रह्मलोक शाश्वत है, जबकि सत्यलोक शाश्वत नहीं है। क्या है सत्यलोक, क्या है शाश्वत नहीं है, राइट, और ब्रह्मलोक क्या है, शाश्वत है। तो यह ब्रह्मलोक शाश्वत है जबकि सत्यलोक शाश्वत नहीं है। इन दोनों में अंतर बताने के लिए सनातन विशेषण का प्रयोग किया गया है। सनातन विशेषण,
श्री जीव गोस्वामी के अनुसार ब्रह्मलोक ब्रह्म या परमेश्वर का लोक या आवास है, पर ब्रह्म का आवास, ब्रह्म। श्री गोस्वामी भी इस श्लोक की टीका करते हैं और कहते हैं कि श्री गोस्वामी टीका ही करते हैं कि यहाँ पर उल्लिखित ब्रह्मलोक वैकुंठ है जो सनातन है, अतएव वह पूर्ण वर्णित भौतिक सृष्टियों जैसा नहीं है। ओके, तो ये क्लियर है। तो ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी का निवास, पर ये जो यहाँ पे जो बताया गया वो जो है एक्चुअली सत्यलोक। सत्यलोक जो है अशाश्वत है और ब्रह्मलोक जो है शाश्वत। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जीव गोस्वामी यहाँ कहते हैं आध्यात्मिक आकाश में सारे लोग शाश्वत भगवान जैसे ही है। सब कुछ जो भगवान परमात्मा है और उनका नाम, यश, गुण, लीलाएं इत्यादि उनसे अभिन्न है, क्योंकि वे परम पूर्ण है। भगवान जो है क्या है? पूर्ण है। इसका उल्लेख किया गया है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो कुछ भगवान पूर्ण है, ईशोपनिषद के इन्वोकेशन में जो पहला ही श्लोक है उसमें ये बताया कि भगवान पूर्ण है, इसके लिए सब कुछ जो है उनसे जो उत्पन्न होता है वो पूर्ण है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि भगवान का नाम क्या क्या बताया गया है यहाँ पे कि भगवान परमात्मा है और उनका नाम, यश, गुण, लीलाएं इत्यादि उनसे अभिन्न है। भगवान से अभिन्न, जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान का नाम, भगवान के नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान उसमें उपस्थित है और भगवान के नाम में, क्योंकि वे भगवान से भिन्न नहीं है, भगवान की सारी शक्ति भी उनमें है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान के नाम में सारी शक्तियां हैं। तो इसीलिए भिन्न जो है वे भिन्न नहीं है और इतनी शक्ति है। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि यद बिभेति स्वयं भयम, कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि स्वयं जो है भय से डरता है। स्वयं भय, भयम बिभेति स्वयं भयम, वर्णन किया अपन्ना संस्कृतम घोरम। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 14वें श्लोक में नैमिषारण्य में जो उपस्थित जो ऋषि मुनि जो है
कि सूत गोस्वामी को निवेदन करते हैं कि भगवान के विषय में, भगवान के नाम के विषय में बताइए, क्योंकि भगवान का नाम उत्पन्न संस्कृतिम घोरम, कि इस भौतिक जगत में जीव जो है इस जन्म मृत्यु के जाल में फंसे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। यन नाम विशेष गुणों, यन नाम विशेष गुणों, भगवान के नाम का एक विशेष गुण वो क्या है? ततः साध्यो विमुच्यते, कि वे जो है इस जाल से विमुचित, तुरंत मुक्त करने वाला ये नाम। The living beings who are entangled in the complicated meshes of birth and that can be freed immediately by even unconsciously chanting the holy name of Krishna. इस श्लोक का अर्थ है। क्यों? क्योंकि यद बिभेति स्वयं भयम, which is feared by feared personified, तो ये भगवान के नाम जो, और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम उतना ही शक्तिशाली, कि भगवान का नाम लेने से भगवान उसमें उपस्थित। भगवान का नाम, इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि भिन्न नहीं है, भिन्न नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान अवतार थे भगवान, क्योंकि भगवान क्या है? पूर्ण है। उनके साथ जो कुछ भी संबंधित चीजें हैं वे पूर्ण है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज, और एक कोई भी ले सकते, ध्रुव महाराज ने भगवान का नाम, और भगवान प्रकट है, भगवान उपस्थित है, भिन्न नहीं। दूसरा है भगवान की लीलाएं, भगवान से भिन्न नहीं। भगवान लीलाएं कर रहे, भगवान से भिन्न नहीं। जैसे हम देखते हैं कि भगवान ने माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड जो है अपने मुख में दिखा दिया, क्योंकि वे भगवान है, भगवान लीला कर रहे हैं, लेकिन वो लीला भी जो है भगवान से भिन्न नहीं। द्वारका में भी जब नारद मुनि गए, लीला है भगवान की, किस प्रकार से भगवान 16,108 पत्नियों के साथ किस प्रकार रह रहे, हर एक भुवन में भगवान की। तो भी भगवान की लीलाएं भी भगवान से भिन्न नहीं। और भगवान का यश यहाँ पे बताया, भगवान का यश भी भगवान से भिन्न नहीं। भगवान के यश को हम नहीं जानते, जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने भी नहीं जाना। ब्रह्मा जी गए द्वारका, तब उनको पता लगा कि भगवान का यश भी, भगवान की कितना उनका यश है, सब जो है जानते हैं भगवान, और भगवान के साथ संबंधित चीजें हैं
भगवान जो है सर्वव्यापक है, भगवान जो है ओमनीपोटेंट है, ओमनीसिएंट है, इसके लिए सब जो है उनका नाम सब कुछ, और इस विराट रूप में तो साक्षात हम जान सकेंगे कि सब कुछ भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। पर इस भौतिक जगत में सिर्फ एक दोष ये है जो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बताते हैं कि यह भौतिक जगत भगवान की आध्यात्मिक जगत के मृग मरीचिका मात्र है, छाया होने के कारण यह कभी शाश्वत नहीं है। सब कुछ है ना, जैसे कि 15वें अध्याय में भी पहले श्लोक में भगवान बताते हैं कि ऊर्ध्व मूल अधः शाख, ये जो है रिफ्लेक्शन है, जिनकी ऊर्ध्व मूला मतलब जिनकी जड़ें ऊपर की ओर है, और ऐसा थोड़ी होता है जड़ थोड़ी ऊपर है। तो ये अवस्था कहाँ पे पता लग जाता है? प्रतिबिंब में। जैसे कि एक तालाब के किनारे देख सकते हैं, ऊर्ध्व सब कुछ दिखाई देता है, प्रतिबिंब में सब कुछ होता है। जो शाश्वत जो चीज जो भी हो उसके प्रतिबिंब में, जैसे एक पेड़ हो उसमें फूल है, पत्ते हैं, डालियां हैं, फल है, सब कुछ दिखा प्रतिबिंब। फर्क ये है कि प्रतिबिंब जो है अशाश्वत नहीं है, तो शाश्वत नहीं है। तो इसीलिए कभी कभी अल्पज्ञ ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के अभाव में छाया रूप संसार को आध्यात्मिक, तो ये छाया रूपी जगत में हम चीजें प्राप्त करें छाया में, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। अल्पज्ञ व्यक्ति, आम का पेड़ के ऊपर आम है उनको पता नहीं, वो छाया में देख रहे हैं, और फिर वो आम को पकड़ने की नहीं आता है, हाथ में नहीं आता। तो इसीलिए वे भगवान की लीलाओं को, जो अल्पज्ञ व्यक्ति है, छाया रूपी संसार के आध्यात्मिक जगत के तुल्य मान बैठते हैं, और इसी तरह से वे इस संसार में भगवान तथा उनकी लीलाओं को और बद्ध जीव तथा उनके कार्यकलापों को एक समान मानते हैं। ये उदाहरण ही है। क्यों भगवान ने माता यशोदा को दिखाया? ताकि वो लोग सोचेंगे ये आम मिट्टी खाया, मुंह खोलो, कोई भी माता करेगी, उसमें वे सब लीलाएं जो है वो सब रोने, तो क्या है, यहाँ से वहां भागना, दौड़ना, खेलना, कूदना, जाना वन में रोज पिकनिक करना, तो वो सामान, क्योंकि वे जानते नहीं है ये परब्रह्म है, भगवान कौन है। इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं समझने के लिए कि भगवान जो है वे जो है, यहाँ पे प्रभुपाद जी अंग्रेजी में कहते हैं द लॉर्ड इज ऑल स्पिरिट, हिंदी में परमात्मा कहा गया। तो ये जो है उनके शरीर और उनमें कोई अंतर नहीं है।
जिसका उल्लेख किया गया है भगवत गीता में। अजोपि स्नान अव्यक्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि स्यात् प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय संभवामि आत्मा माया। यहाँ पे भगवान बताते हैं 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान जी वो बता रहे कि यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपनी आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान का रूप दिव्य है, भगवान अजन्मे है, ऐसा नहीं कि वे जन्म लेते हैं। अजन्म यहाँ पे भगवान अजो अपि सन अव्ययात्मा। तो भगवान अजो है, भगवान नित्य है, इसीलिए उनका धाम नित्य है, वो नष्ट नहीं होता। भगवान कभी भी, क्योंकि दूसरी बात ये है जो यहाँ पे बताया गया है, हाँ, कि भगवान के ऊपर जो काल का प्रभाव, काल जो है इस भौतिक, हम पढ़ चुके हैं कि पहले क्या हुआ। काल, काल जो है आध्यात्मिक जगत में काल का कोई लेना देना नहीं, हमेशा के लिए। इसीलिए भगवान हमेशा नव यौवन है। इसका उल्लेख भी किया गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिर अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, नो प्रभाव ऑफ काल, ऑलवेज स्वीट 16, हमेशा आद्यम, पहला कौन है? भगवान। आद्यम मतलब बिना किसी दूसरे, विदाउट अ सेकेंड, दूसरा कोई नहीं, आद्यम। अच्युतम, विदाउट डीके, कभी क्षय नहीं होने वाला। इसीलिए यहाँ पे वर्णन किया गया कि भगवान का शाश्वत नाम जो है कभी नष्ट नहीं होता। अद्वैतम अच्युतम अनादि, सभी आदियों के आदि, जो जिसका कोई बिना किसी प्रारंभ, बिना किसी प्रारंभ, अद्वैतम अच्युतम अनादिर अनंत रूपम। अभी ये अनंत रूप भगवान का, ये विराट रूप, अनंत रूपम, उनके रूप अनंत है, अनंत रूप, अनंत आद्यम, आदियों के आदि, सभी सभी के प्रारंभ, हम सर्वस्व प्रभु, उनके सब कुछ जो है उन्हीं से। लेकिन ये बहुत सुंदर ब्रह्मा जी के पुराण पुरुषम, सबसे पुराण पुरुष। कभी कभी दूसरे इसमें बताते हैं भगवान एक बूढ़े क्योंकि उनको दिखाना है ओल्ड है, हाँ, लेकिन यार हमारे भगवान परम पुरुषोत्तम भगवान ऐसे नहीं है। वे क्या है? नवयौवनम च, पुराण पुरुषम नवयौवन च। देखिए, ये है भगवान।
ऐसे भगवान के शरणागत जाना, अगर नहीं तो मूर्खता है, जो नहीं समझता। लेकिन अल्पज्ञ, अल्पज्ञानी, नहीं जानते और जानना भी। नव यौवनम, पुराण, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों वे अल्पज्ञ? क्योंकि वेदेषु अदुर्लभ, वेदेषु दुर्लभ, अदुर्लभ आत्म भक्तो, भगवान को समझना नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं दुर्लभ, ऐसे दुर्लभ, कहते हैं अरे दुर्लभ पर अदुर्लभ, दो चीज, दो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, दुर्लभ अदुर्लभ। दुर्लभ मतलब अप्राप्य, प्राप्त करना कठिन है, लेकिन अदुर्लभ भी है, प्राप्त करने में कठिन नहीं है। किसको? आत्म भक्तो, शुद्ध भक्ति के द्वारा। दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्ति, ये है भगवान। अद्वैतम चित्तम अनादिर अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभ दुर्लभ आत्म भक्त। तो ये अल्पज्ञ, इसीलिए भगवान जो है उनको मूढ़ा, मूढ़ व्यक्ति, अवजानन्ति मां मूढ़ा, वे जो है भगवान के आश्रित नहीं होते। 9वें अध्याय में इसका वर्णन किया गया कि भगवान जो है, कौन सा 11 में, यस, जब मैं मनुष्य रूप में अवतारित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते। भगवान यही कह, और ये देख रहे हैं कि लोग अवजानन्ति मां मूढ़ा, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को, वो मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो जब भी भगवान अवतारित होते हैं तो वे अपनी पूर्ण अंतरंगा शक्ति आत्म माया से ऐसा करते हैं, किंतु अल्पज्ञ उन्हें भौतिक सृष्टि में से एक समझ बैठते और नकल भी करना चाहिए, खास करके रासलीला, भगवान के कार्य वो नहीं समझ सकते। तो भगवान जो है विभिन्न है, भिन्न नहीं है अपने नामों से, अपने रूप, सब जो उनकी वस्तुएं भी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। पहला तो उनका रूप, जैसे कि अर्च विग्रह, भगवान का रूप जो है अर्च विग्रह, ये सब जो धातु है, सब जो पंच धातु है, भगवान से ही उत्पन्न है कि नहीं? हम पढ़ रहे हैं, तो भगवान से भिन्न नहीं है। तो कैसे समझे इसको? ये हम देख सकते हैं कि भगवान जो है अपने अर्च विग्रह
भगवान का अर्च विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है। स्वयं भगवान, भगवान का नाम भी स्वयं भगवान, भगवान का धाम भी स्वयं, सब कुछ। तो हम देखते हैं किस प्रकार से भगवान, हम जानते हैं साक्षी गोपाल, गोपाल जी की मूर्ति, साक्षी गोपाल की कथा हम जानते हैं किस प्रकार से भगवान भिन्न नहीं है, किस प्रकार भगवान ये मूर्ति, भगवान का अर्च विग्रह श्री गोपाल जी चल के गए, कहां से, वृंदावन से कटक, कितना दूर, किसके लिए, अपने भक्त के शब्द को साक्षी देने के लिए चल के, अभी भी है, जाएंगे देख सकते हैं, साक्षी गोपाल जी हैं, इनकी बहुत सुंदर कथा है। साक्षी गोपाल किस प्रकार से भगवान भी विटनेस भगवान के सामने, ये भगवान को साक्षी रखकर ब्राह्मण, एक ब्राह्मण ने दूसरे एक ब्राह्मण को, युवक को क्या दिया था, उनको वचन दिया था। मैं बहुत लंबा स्टोरी, शॉर्ट में ये है कि भगवान जो है, अभी देखिए उडुपी कृष्णा अपने भक्त कनकदास के लिए दर्शन देने के लिए पलट सामने टर्न कर गए, क्योंकि कनकदास मंदिर में नहीं आ सकता, क्योंकि निम्न जाति के होने के कारण उसको नहीं, लेकिन विष्णु ने उनको दर्शन दिया। अभी भी उडुपी कृष्णा में जाएंगे, सामने से नहीं मिलता है, पीछे से, और अभी भी वो एक जो क्या कहते हैं, विंडो, खिड़की से दर्शन भगवान का मिलता। तो इस प्रकार से भगवान और भगवान के अर्च विग्रह में कोई अंतर नहीं है। तब भगवान और शाश्वत जगत में, भगवान के जगत में सब कुछ जो है पूर्ण है। अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्तिमन्ति, भगवान के किसी भी अंग कोई भी कार्य कर सकता है, क्योंकि भगवान पूर्ण है। भगवान अपनी आंखों से खा सकते हैं, है ना, अपने आंखों से खा सकते हैं, अपने नाकों से सुन सकते हैं, सब कुछ, सभी कार्य, सभी इंद्रियां सभी कार्य करती, ये है पूर्णता, कंप्लीट। तो भगवान की सभी चीजें, उनके साथ जो उनके वस्त्र है, उनके गहने हैं, उनके वेपन्स है, उनके शस्त्र अस्त्र है, वो भगवान से भिन्न, क्योंकि शाश्वत जगत में एवरीथिंग प्योर स्पिरिचुअल, उसमें कोई समय नहीं, उसमें ना कोई ये जो अलग अलग गुण या अलग अलग पदार्थ से बना नहीं है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि यमुना जी या गौवे, भगवान ने बात उनसे क्या कहते हैं, उनके साथ संबंध करते हैं, या उनसे बोलते हैं या बात करते हैं, या गौवे से या पक्षी से या पेड़ों से, क्योंकि सब कुछ प्योर स्पिरिट, इसमें कोई अलग अलग प्रकार का शरीर जो है यहीं पे है भौतिक जगत,
शाश्वत जगत में सब कुछ जो है कंप्लीटली स्पिरिचुअल, जो हम यहाँ पे समझ सकते, क्योंकि कुछ भी चीज जो शाश्वत जगत में स्थिर नहीं है, गतिशील गतिशील। तो अगर पेड़ भी हो, पशु भी हो, घर हो, सब कुछ है जो है कृष्ण भावना भावित है। सब कुछ जो है भगवान से जुड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पे हमें जानना है कि भगवान पैराफिनेलिया कैसे भगवान से भिन्न है। पैराफिनेलिया क्योंकि पैराफिनेलिया भी सब कुछ, ऐसा कोई भी भौतिक चीज आध्यात्मिक जगत में नहीं हो सकता, तो फिर ये आध्यात्मिक जगत नहीं कह सकते। समझ गए? तो ये जो है यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि सब कुछ जो है सनातन है, क्योंकि आध्यात्मिक लोक भौतिक आकाश से परे स्थित है और इस श्लोक में इस वर्णन की पुष्टि की गई। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू।